पश्यते यदमुषु पूरुषां भुङ्क्ते गुणान् षोडशोदशात्मकान् सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे श्रीकृष्ण शरणं शरणागतं कथामृतं सततपिबतं भक्ति वेदान्त मार्गपन्थनं सर्वलोकऋषिदेव जन्मप्रसन्नं सर्वलोकऋषिदेव जन्मप्रसन्नम्। हरे कृष्णा। तो इस लीला के बारे में कहा गया है कि कृष्ण लगभग 3 बरस 4 महीने के थे जब ये लीला रचित हुई थी और इस समय कृष्ण नंद बाबा के आंगन से बाहर जाने लगे थे और अपने सखा गोपाल के साथ वृंदावन में माखन चोर की लीला करने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम के नवनीत माखन चुराना ये कृष्ण और अपने अन्य गोपबाल सखा के साथ करने लगे। लेकिन जब ये बात यशोदा माई के कानों में पड़ी तो यशोदा माई ये विचार करने लगे कि ये क्या कारण हो सकता है कि कृष्ण अनेक और गोपियों के घर से माखन चुरा कर खा रहे हैं। नंद बाबा के 9 लाख गायें थी, लेकिन फिर भी मेरा खाना क्यों बाहर जाकर माखन चुरा के खा रहा है? तो ये प्रश्न माता के मन में उत्पन्न होता है और दिवाली के इस दिन माता जी ने यह निश्चय किया कि एक कारण ये हो सकता है कि अन्य गोपियां जो हैं वो स्वयं दधि मंथन करती है और माखन निकालती है और इसीलिए कृष्णा को उनके हाथ का बना हुआ माखन अत्यंत प्रिय लगता है। तो श्रीमद् भागवतम में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कर्मांतरा नियुक्तासो निर्ममंता स्वयं दधि के भगवान ने यशोदा माई ने नंदरानी ने अन्य दासियों को अन्य कार्यों में युक्त किया और निर्ममता स्वयं दधी और स्वयं दधी मंथन करने लगी। तो हमें ये शिक्षा मिलती है इस बात से कि भगवान की कोई भी सेवा जो हो जहां तक के हो सके हम स्वयं करें, अपने हाथों से करें, अपने हाथों से बीज बोए, पुष्प उगाएं, अन्य शाक सब्जियां उगाएं, उसको पकाएं और भगवान को अर्पण करें। भगवान की कोई भी सेवा हो हम स्वयं करें। महाराज अम्बरीश इस बात के लिए बहुत प्रसिद्ध थे कि राजा होते हुए भी वो भगवान की पूर्ण सेवा, अर्च विग्रह की सेवा स्वयं करते। वो अपने पत्नियों को भी उनकी सेवा नहीं लेने देते थे। लेकिन बहुत सुंदर कथा है महाराज अम्बरीश के विषय में, कभी और चर्चा करेंगे कि कैसे उनकी जो सबसे युवक पत्नी थी उन्होंने महाराज अम्बरीश की कृपा को और आगे बढ़ाया। तो वृंदावन में पुनः आते हैं और देखते हैं कि कैसे यशोदा माई दधि मंथन करती है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं यानी यानी हि गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्वरन्ति तानि अखायता के भगवान के अनेक बाल चरित्र की लीलाओं का माता स्वयं गान कर रही हैं। यानी यानी हि गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले। तो जिस समय काल में वो दधि मंथन कर रही हैं
उस काल में स्मरंती तान्य अगायता, वो भगवान की अनेक बाल लीलाओं का स्मरण कर रही है। और अगायता इसका अर्थ है कि वह स्वयं कविताओं में भगवान की अनेक लीलाओं को रचती है और स्वयं फिर वो कविताओं को गाती है। तो यहाँ से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम भी अनेक घर और बाहर के काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे हाथ-पैर ये सब सेवा में युक्त रहते हैं, लेकिन हमारा मन और हमारी जिह्वा जो है, वो तो भगवान की लीला का गान कर सकती है। अनेक भागवतम में स्तुतियाँ हैं, अनेक श्लोक हैं, अनेक भजन हैं, जो हमारे आचार्यों ने, हमारे आचार्यगण ने दिए हैं। वो उसका उन भजन का हम अ, बहुत ही आनंदपूर्वक उसका गान कर सकते हैं और इस माध्यम से काम करते-करते हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। हुँ? अम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। ये 2 चीज़ बहुत अम, अ अ, महत्व का है कि हमारे मुख में भगवान का नाम हमेशा रहे और हमारे हाथों में भगवान की सेवा हमेशा रहे। भगवान का नाम और भगवान की सेवा, यही हमारे जीवन का उद्धार करेगा और स्वयं यशोदा माई इस बात का उदाहरण देती है। यद्यपि वो रानी थी वृंदावन की। अ, नंद बाबा मुखिया थे। लेकिन फिर भी अ अ अ स्वयं दधी, निर्ममता स्वयं दधी, वो स्वयं दधी मंथन कर रही है अपने कन्हैया के लिए। और आगे जाकर कथा में देखते हैं कि कन्हैया जागते हैं और देखते हैं, मैया को ढूँढते हैं और देखते हैं कि मैया दधी मंथन कर रही हैं और उनको भूख लगी है और वो स्वयं जाकर जिस डंडे से मैया दधी मंथन कर रही थी, रस्सी थी और रस्सी डंडे के बीच में उसको घिस रही थी। तो कन्हैया ने बहुत ही चतुरतापूर्वक अपने हाथ से वो डंडा पकड़ लिया कि माता दधी मंथन ना कर सके। तो माता ये देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई कि मेरा कन्हैया एक तो बहुत ही स्वस्थ है अ, और बहुत ही अ, उसमें शक्ति है और कैसे उसने डंडे को पकड़ लिया और मैं अपना दधी मंथन अभी नहीं कर सकती। और दूसरी बात से प्रसन्न हुई कि मेरा कन्हैया कितना चतुर है, अ, कि वो जानता है कि कैसे अ, वो अ, मेरा ध्यान उसकी ओर करे। और जब ऐसा प्रेम पूर्वक मैया ने कन्हैया की ओर देखा, तो कन्हैया मुस्कुराने लगे और माता को ये प्रतीत हुआ जैसे कि सारे लोग, सारे विश्व का आनंद उनकी गोद में है। कन्हैया जैसे-तैसे मैया की गोद में ऐसे चढ़े और फिर मैया के स्तन से अ, दूध का पान करने लगे। हुँ। लेकिन जब कथा सभी भक्तों को पता है कि अम, चूल्हे पर अन्य दूध उबलने वाला था और मैया ने कन्हैया को अ, असंतुष्ट ही ऐसा छोड़कर वो चूल्हे में से वो दूध को उतारने गई। और कन्हैया बहुत ही क्रोधित हुए कि कैसे मैया मेरे साथ ऐसा कर सकती है। बाल-हठ और वहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ था, वो पत्थर उठाकर कन्हैया ने वो मटकी में मारी, जिसमें मैया दधी मंथन कर रहे थे और सारे फर्श पे दूध, दही माखन सब फैल गया और फिर कन्हैया को ये ज्ञात हुआ, ये मैंने क्या किया? अब मैया आएगी और मुझे दंड देगी।
तो भय के कारण जो अखिल लोक के नाथ है, जिससे काल स्वयं भयभीत होते हैं, वो मैया से भयभीत हो रहे हैं। और फिर जाकर अ नंद बाबा के घर पे कहते हैं ये स्टोर रूम था जहाँ पर अन्य दधी पदार्थ रखे जाते थे। वहाँ पर कृष्णा गए कि मैया शायद कदाचित यहाँ पर नहीं आएगी। और वहाँ पर एक उखल हुआ करता था जो ऊर्ध्व उल्टा रखा हुआ था। तो कन्हैया उसके ऊपर चढ़कर जो ऊपर से माखन लटका हुआ था, वो माखन खाने लगे और वो कमरे का जो खिड़कियाँ थी वो खुली थी और बंदर वहाँ से खिड़कियों के पास आने लगे और कन्हैया खुद भी माखन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लगे। जब तक मैया आई और देखा कृष्ण ने क्या उत्पात मचाया है, मैया बहुत क्रोधित हुई कि मैं प्रतिदिन ये सुनती हूँ कि मेरा लाला दूसरों के घर में जाकर चोरी करता है, उत्पात करता है, मटकियाँ फोड़ता है और आज मेरे स्वयं के घर में ऐसा हुआ। आज मैं उसको नहीं छोड़ूँगी। तो छड़ी लेकर वो कन्हैया को ढूँढने लगी, क्योंकि कन्हैया के जो चरणारविंद के पद चिन्ह थे, जो माखन से लिप्त थे, इससे सारे फर्श में वो चिन्ह हो गए थे कि किस दिशा में कन्हैया गए। तो कृष्ण के पद चिन्ह को देखते-देखते मैया उस कमरे में पहुँची जहाँ पर सारे दधी पदार्थ रखे हुए थे। और जब मैया दबे पाँव अ, उस कमरे में आती है छड़ी लेकर, उस समय कन्हैया भयभीत तो रहते थे और माखन खुद खाते थे, वानरों को खिलाते थे और भयवश दरवाजे की दिशा में देखते थे। और जब देखा कि मैया छड़ी लेकर खड़ी हुई है, तुरंत ही उखल से वो कूदे और भागने लगे। मैया मुझे मत मारना, छड़ी फेंक दो और मैया उसके पीछे भागी, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। और जो अनंत ब्रह्मांड के नाथ हैं, कहते हैं योगी मुनिजन जिसका ध्यान करते हैं लेकिन फिर भी उनकी झाँकी नहीं होती, उस कन्हैया को मैया बहुत ही सरल तरह से पकड़ लेती है। और फिर अ अ, उसको डाँटती है कि क्या तेरी जिह्वा तेरे वश में नहीं है? उम, अम, क्यों इतना उत्पात मचाता है? आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। और अ, छड़ी ऐसा लेकर जैसे कि उसको मारने जाती है, लेकिन कदा कभी भी वो मारने के लिए वो छड़ी नहीं उठाई थी, केवल कन्हैया को डराने के लिए। लेकिन कन्हैया बहुत ही भयभीत हो गए कि ये क्या हो रहा इन्हों मैया मुझे अब मारेगी, नहीं छोड़ेगी। रोने लगे। दामोदर अष्टकम में वर्णम है, रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासार्कं पाति रेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। और कन्हैया जोर-जोर से कहने लगे, मैया मत मारना। तो मैया को ये ज्ञात हुआ कि ये मेरा लाला मुझसे डर गया है और ये ठीक बात नहीं है। अम, बच्चों को जब हम कोई भी अ अ, कहते हैं दंड देते हैं या डाँटते हैं, तो इतना भी अधिक डाँट नहीं देना चाहिए कि वो हमसे इतने रूठ जाएँ कि वो हमसे फिर दूर ही रहें, अपने हृदय की बात व्यक्त ना करें। हुँ। तो मैया ने तुरंत ही छड़ी फेंक दी। और उनको उसको लेकिन डाँटने लगी कि तुम बंदर के जैसे हो गए हो, बंदर को खिलाते हो माखन और फिर
अ, उत्पात मचाते हो। तो कृष्ण ने रोते-रोते कहा कि तुम मुझे बंदर के कुल का संबोध कर रही हो, तो मैं भी बंदरों की तरह वन में चला जाऊँगा, वहीं पे रहूँगा। तुम मुझे मारना चाहती हो, मैं बंदरों के साथ ही रहूँगा, वही अच्छे हैं। तो इसमें मैया डर गई कि मेरा खाना मुझसे दूर चला जाएगा और वहाँ वन में अनेक ऐसे पशु हैं, जो कन्हैया को हानि पहुँचा सकते हैं। तो ये भय के कारण मैया ने यह निश्चित किया कि इसको यहीं पे बाँध देती हूँ, कि ये आँगन में ही रहेगा, मेरे अ नेत्रों के अध्यक्ष में रहेगा और कोई उत्पात नहीं मचाएगा। तो फिर वो घर स अंदर से रस्सी लाती है और जो उखल था, उ उ उस उखल से बाँधने की चेष्टा करती है। लेकिन अ, जो दामना संस्कृत में रस्सी को, डोरी को दामना कहते हैं, वो 2 अंगुली कम पड़ गई। तो मैया ने सोचा मैं तो अ, रस्सी लाई थी, अ, उसका अम, कहते हैं क्या वो जो लेंथ होता है, वो तो बड़ा ही था, लेकिन ये 2 उँगलियाँ कम क्यों है? फिर और रस्सी लाई और जोड़ा, लेकिन फिर भी 2 उँगलियाँ कम हो गई। और अनेक इस बार तक अनेक गोपियाँ भी आ गई नंद बाबा के आंगन के पास, आंगन के बाहर से वो ये लीला दृश्य देखने लगी और हँसने लगी। और एक गोपी ने तो कहा, "मैया रोज़ कन्हैया की अ, पेट में तुम पेटी बाँधती हो और आज अ, इतने लंबे रस्सी वो नहीं बाँध सकती। जाने दो, आज कन्हैया नहीं बंधना चाहता।" हुँ, तो लेकिन मैया ने ये संकल्प कर लिया कि आज तो मैं इसको बाँध के रहूँगी। हुँ, क्यों? क्योंकि कन्हैया के सुरक्षा के लिए ही मैया ये प्रयत्न कर रही है। हुँ, अम, हम यहाँ पर देखते हैं कि सब कुछ विपरीत है। हुँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, अ, उनका आकार वेदों संबोधित करते हैं कि है शांताकारम, शांत रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान क्रोधित होते हैं। जब मैया ने उसको छोड़कर अ, अंदर गई, दूध को चूल्हे से उतारने के लिए। कहते हैं कि अम, अ, भगवान अ, अम, तृप्त हैं, हमेशा सैटिस्फाइड हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि इनको भूख लगी है। देखते हैं कि भगवान शांत रहते हैं, क्रोधित नहीं होते, लेकिन यहाँ पर देखते हैं भगवान क्रोधित होते हैं। भगवान कभी भयभीत नहीं होते, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि मैया की छड़ी देखकर कृष्ण भयभीत हो रहे हैं। हुँ, और रो रहे हैं। इस हद तक भयभीत होते हैं। हुँ, तो ये प्रश्न आता है कि कृष्ण ये केवल नाटक कर रहे हैं या सचमुच में भयभीत हो रहे हैं? हुँ, कुंती महारानी अपने अम, अ, स्तुति में कहती है, "माया जवनिका छिन्नम अज्ञात अधोक्षजम अव्ययम्, न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा।" कि भगवान माया के पर्दे के पीछे ऐसे छुपे हुए हैं, जैसे कि नटो नाट्य धरो यथा, जैसे कि नाटककार में कोई भी कलाकार जो रहता है, वो अपने जो श्रृंगार के पीछे छुपा हुआ रहता है, जो जिसका असली व्यक्तित्व नहीं उत्पन्न होता, तो वो तो केवल नाटक कर रहा है। वो अनेक भावनाओं को प्रकट कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में वह ऐसा अनुभव नहीं कर रहा है। हुँ, तो कृष्ण को संबोधित करती है कुंती महारानी, "नटो नाट्यधरो यतः", ही इज़ अ ड्रामेटिक एक्टर। हुँ, तो यहाँ पर क्या भगवान रोने का एक्टिंग एक्टिंग कर रहे हैं? अम, अपने एक्टिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं? अम, कुंती महारानी बाद में कहती है
कि हमारे आचार्यगण, खासकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये समझाते हैं कि वास्तविकता में नहीं, भगवान सचमुच में भयभीत हो गए हैं। कैसे? इस बात का प्रमाण क्या है? इस बात का प्रमाण यह है कि आगे जाकर कुंती महारानी स्तुति करती है क्या? गोप्या दते त्वयि कृतागसिदाम तावन् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निमीय भवभावय नास्ति तस्या सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति। सो कुंती महारानी कहती है, गोप्या दते त्वयि कृतागसिदाम तावत्, जब धामना से यशोदा माई ने आपको बांधने की चेष्टा की, तो आपकी दशा क्या हुई? या ते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम्, आप रो रहे थे। अश्रु नेत्र अश्रु से पूर्ण थे और आपके आंखों का जो आंजन था, काजल था, वो आपके मुख में आ गया रोने के कारण से, और अपने हाथों से मलने के कारण से। वक्त्रं निमीय भवभावय नास्ति तस्य, मुहुः श्वास कंपातिरेकांक। और जब बालक रोते हैं तो ऐसा हिपक हिपक के रोते हैं ना, जल्दी से ऐसा श्वास लेते हैं। तो कन्हैया इस तरह रो रहे हैं। और आखिरी लाइन में कुंती महारानी क्या कहती है? सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति, कि ये दृश्य मुझे मोहित कर रहा है। कि कृष्ण कैसे रो सकते हैं। तो पहले श्लोक में वो कहती हैं कि आप तो एक कलाकार हो, नृत्यकार हो, लेकिन इस श्लोक में कहती है कि ये दृश्य देखकर मैं विमोह हो रही हूँ। आई एम बिकमिंग बिविल्डर्ड। सा मां विमोहयति भी अपि यद् बिभेति, कि जिससे कि हम स्वयं काल भयभीत हो रहा है, वह यशोदा मैया से भयभीत हो रहा है। तो क्या यहाँ पर कृष्ण केवल अपने कला का प्रदर्शन कर रहा है, एक्टिंग कर रहे हैं? अगर एक्टिंग कर रहे होते तो यशोदा कुंती महारानी विमोह नहीं होती, क्योंकि वो जानती है ये एक्टिंग है। लेकिन वो विमोह क्यों हो रही है? क्योंकि कुंती महारानी यहाँ देख रही है कि वास्तविकता में भगवान भयभीत हो रहे हैं। और कथा में ये बात आती है कि उस समय दीपावली के दिन में कुंती महारानी भी नंदगांव में थी जब यह लीला हुई। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, इसीलिए वह यह लीला को याद कर रही है। तो भगवान कैसे भयभीत हो सकते हैं? तो भगवान अनेक रस का स्वाद लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर भगवान वात्सल्य रस का स्वाद लेना चाहते हैं। और वात्सल्य रस की सबसे उच्च कोटि शिखर है, वो क्या है? कि जब पुत्र कोई ऐसी क्रिया करे जो दंड देने योग्य है, और जो माता या पिता दंड नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी शिक्षण देने के लिए, बालक का सुधार, उसका गलती सुधारने के लिए अपने हृदय में पत्थर रखकर उसको दंड देते हैं। उसको कड़वे वाक्य बोलते हैं, उसको डांटते हैं। इसको कहते हैं वात्सल्य रस के का शिखर। तो शास्त्र में कहा गया है कि भगवान का एक नाम है शास्ता। शास्ता यानी कि जो दूसरे को दंड देते हैं। तो भगवान दंड देते हैं धर्म के रूप में दूसरों को। शास्त्र में श्रीमद् भागवत में आगे जाकर वर्णन है, मल्लानाम अश्नीनाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो शतां शिशिभुजां साष्टा स्वपितृ शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषाम्।
तत्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजः। कि जब कंस आमंत्रित करते हैं कृष्ण और बलराम को, और जब कृष्ण और बलराम मल युद्ध के लिए जो मल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, कुवलय पीड़ हाथी का वध करने के पश्चात, तो उस समय अनेक जो लोक जन हैं उस विशाल सभा में कृष्ण को अनेक अलग-अलग भाव से देखते हैं। जिसका जैसा भाव, उस भाव की प्रतिक्रिया कृष्ण वैसे ही करते हैं। तो कहते हैं कि अन्य जो राजा जो कंस के संग में थे, जो कंस के मित्र बन के आए थे, जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो क्या देखा? साष्टा, कि ये हमको दंड देने के लिए आए हैं, ये हमको दंड देंगे अभी। हम लेकिन यहाँ पर अ, कृष्ण भी चाहते हैं कि मुझको भी कोई दंड दे। दंड प्राप्त करना कैसा, ये अनुभव कैसा होता है? लेकिन कृष्ण तो पूर्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो कोई सामान्य व्यक्ति से दंडित नहीं होंगे। तो वो अपने माता से दंडित होते हैं। हुँ, और तो लेकिन ये भयभीत क्यों होते हैं? अ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि भगवान की अनेक शक्ति है, जो भगवान का रस का आस्वादन करने के लिए वो सहाय करते हैं। तो इस भगवान की शक्ति को कहते हैं लीला शक्ति। तो लीला शक्ति जो है, वो अनेक परिस्थितियों को ऐसे रचती है, और भगवान की जो अंतरंगी शक्ति है, उसको ऐसे मोड़ती है कि वो भगवान को भुला देती है कि आप भगवान हो। वो भगवान को बस इतना ही ज्ञात होता है कि मैं यशोदा का लाल हूँ और यशोदा मेरी माई है। और इस तरह भगवान वात्सल्य रस का भाव का आस्वादन कर रहे हैं, जो मैया उसको दंड रूप में दे रही है। और भगवान ये अनुभव करते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं, तो जब वो विचार करते हैं कि मैंने ये गलत काम किया था, लेकिन मेरी माता ने, मेरे पिता ने मुझको दंड दिया था, मुझको डाँटा था। तो उस समय वो ये अनुभव करते हैं कि बहुत अच्छा किया था, मुझको ये दंड मेरे माता-पिता ने दिया। नहीं तो आज मैं पता नहीं कैसा होता, कहाँ होता, क्या करता। हाँ, ये कथा से ये शिक्षा हमको मिलती है कि हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नरमी से ना रहें। जब वो कुछ गलत करते हैं, तो उन गलतियों का उनको ज्ञात करें और दंडित भी करें। हुँ। कहते हैं कि 5 वर्ष से 14 वर्ष तक छड़ी होनी चाहिए। 14 वर्ष के पश्चात अ साख्य भाव होना चाहिए अपने पुत्र, अपने संतान के साथ में। हुँ। तो 5 और 14 वर्ष तक, लेकिन ये बहुत आवश्यकीय है। नहीं तो बच्चे हाथ से ऐसे निकल जाएँगे। हम आगे चल के नल कुबेर मणिग्रीव की कथा में देखते हैं। हुँ। तो एक इंग्लिश सेइंग था, मैंने सुना था बहुत पहले, कि व्हेन आई रियलाइज्ड माय पेरेंट्स आर राइट, देन माय चिल्ड्रन थिंक आई एम रॉन्ग। जब मैं जब मुझको ये एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि मेरे माता-पिता सही थे, जो भी वो बोलते थे सही थे। तो उस समय मेरे खुद के बच्चे, संतान ये सोचते हैं कि मैं गलत हूँ। हुँ, हम वास्तविकता में गुरु महाराज ये हमेशा कहते हैं कि हम नहीं ये समझ सकते
हमारे अ, माता पिता का बलिदान, जो अपने जीवन को हमारे लिए वो जीते हैं, हमारे लिए इतनी सुविधाएं करते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही सरल तरह से बिना किसी कठिनाई के बीते। हम्म, और वो हमें टोकते हैं, डांटते हैं हमारी भलाई के लिए, लेकिन ये इस बात को हम समझ नहीं सकते। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति अगर चल के ये समझ सकता है, तो वो हमेशा अपने माता को, अपने पिता को पूजेगा कि ये बहुत ही अच्छी शिक्षा मेरे माता-पिता ने मुझे दी। हुँ, तो इसको कहते हैं वात्सल्य रस का शिखर, द एपिटोम, द हाईएस्ट पिनिका ऑफ वात्सल्य रस। कि जब बच्चा कोई गलत कार्य करे, तो उसको दंडित करें और उसको डाँटें। हाँ, तो ये रस का स्वाद मैया भी कर रही है और कन्हैया भी कर रहे हैं। हाँ, और कन्हैया करना चाहते हैं क्योंकि उनको कोई उनके पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में कोई डाँट नहीं सकता, कोई उनको दंड नहीं दे सकता। लेकिन इस लीला के माध्यम से लीला शक्ति भगवान की सहाय करती है कि कृष्ण वास्तविकता में इस रस का स्वाद कर सके। हुँ, अम, तो हम देखते हैं कि मैया कृष्ण अ, का की सुरक्षा उसके लिए सबसे अधिक अम, मान्य रखती है। हुँ, क्योंकि कन्हैया ने कहा कि तुमने कहा कि ये वानर लोग, ये मेरे परिवार हैं, तो मैं इनके साथ जाकर रहूँगा। तो इस कारणवश मैया उनको बाँधना चाहती है कि ये यहीं आँगन में ही बंधा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब वो समय आ गया था सुबह का, कि जब कन्हैया अपना सुबह का ब्रेकफ़ास्ट नाश्ता करके वो फिर बाहर विचरण करने निकल जाते अपने गोपबाल के साथ साक्ष्य रस का स्वाद लेने के लिए। हुँ, तो सबसे पहले प्रातः में वात्सल्य रस का स्वाद, लेकिन जब हम देखते हैं बच्चे लोग जैसे ही ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, वो फिर घर से बाहर निकलना चाहते हैं। दे वांट टू प्ले, क्रीड़ा करना चाहते हैं। तो कृष्ण भी क्रीड़ा करना चाहते थे। लेकिन मैया उसको बाँधना चाहती है, लेकिन कृष्ण नहीं बनना चाहते हैं। हुँ। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि कृष्ण की अनेक शक्तियाँ हैं, परास शक्तिर्विविधैव श्रूयते। लेकिन अ, 2 मुख्य शक्तियों का वर्णन वो करते हैं कि एक शक्ति क्या है? सत्य संकल्प शक्ति, कि जो भी कृष्ण का संकल्प हो, वो हमेशा सत्य रहता है। हम जैसे कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अम, कृष्ण नहीं चाहते बंधना, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि अपने आंगन से बाहर जाएँ और अन्य गोपाल के साथ अ, क्रीड़ा करें। हुँ, अ, और भगवान की दूसरी एक शक्ति है विभूति शक्ति। विभूति शक्ति का अर्थ है कि भगवान विभु हैं, हम अणु हैं, बहुत ही छोटे, लेकिन भगवान बहुत ही महान हैं और इतने महान जिसकी कोई सीमा नहीं, भगवान अनंत है। अ, भगवान का ना तो कोई आदि है, ना तो कोई अंत है, ना तो कोई शुरुआत है, ना तो कोई अंत है। हुँ, तो कहते हैं भगवान का पेट जो है, उससे सारे विश्व का पालन होता है, इसलिए उनका नाम एक है विश्वम्भर। हुँ, तो इस पेट को कैसे कोई बाँध सकता है, जब वो इच्छा ही ना करे बँधने की। हुँ? तो मैया रस्सियाँ जोड़ती रही, लेकिन भगवान की विभूति शक्ति प्रकट हुई। हुँ, विभूति शक्ति क्या है? विभूति शक्ति ऐसी शक्ति है कि अ, बहुत ही गुह्य और गोपनीय है, हमको पता नहीं चलता क्या हो रहा है।
दृष्टि से तो कन्हैया की जो कन्हैया का जो उदर था, उसका पेड़ जो था, वो बस इतना ही लंबा होगा। लेकिन कहते हैं अ, 150 फीट की रस्सी जोड़ी हुई उसको बांध नहीं सकती थी। अ, ये है भगवान की विभूति शक्ति। और भगवान की सत्य संकल्प शक्ति कि मैं बंधना नहीं चाहता, प्रकट करती है भगवान की विभूति शक्ति को। हुँ, कि भगवान का पेट अनंत हो जाता है। दिखता है तो इतना छोटा, लेकिन मनुष्य सामान्य दृष्टि की अ, मापदंड से वह बहुत ही आगे निकल जाता है। तो ये है विमोहयति, ये हमको विमोह करती है। कई लोग तो ऐसा समझते हैं, अरे ये तो मिथोलॉजी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे ऐसा हो नहीं सकता इसीलिए तो भगवान भगवान है। भगवान का अर्थ क्या? कि जो कुछ भी कर सके। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न किया कि कैन कृष्णा मेक अ माउंटेन व्हिच ही कांट लिफ्ट? भगवान ऐसा पर्वत बना सकते हैं जिसको वो उठा ना सके। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, वो ऐसा पर्वत बना सकते हैं जो वो उठा ना सके, लेकिन बनाने के बाद में वो उठा लेंगे। इसको कहते हैं भगवान। अ, अ, वो सब कुछ कर सकते हैं, सर्व सामर्थ्य सहिता, हर दृष्टि से सामर्थ हैं। तो वो बंधना नहीं चाहते, तो अपनी विभूति योग से वो अपने उदर को इतने इतना विशाल करते हैं कि हमेशा रस्सी 2 अंगुली कम हो जाती है। और रस्सियाँ जोड़ी जाती हैं, फिर भी 2 अंगुली कम हो जाती है। ये है भगवान की विभूति शक्ति। लेकिन सामने क्या है? सामने भक्त की निष्ठा है, यशोदा माई की निष्ठा है। क्या है उनकी निष्ठा? कि मैं तो इसको बाँध के ही रहूँगी। हाँ, इसके पीछे क्या कारण है? मेरे लाला का सुरक्षा। हाँ, मैया डर गई है कि ये अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ये जंगल में चला जाएगा और अनेक पशु हैं जो इसको हानि दे करेंगे। तो प्रेमवश मैया कृष्ण को बाँधना चाहती है और परिश्रम करती है। कहते हैं कि पसीने छूट रहे थे। गोपियाँ सब आ गई थी, बोलती मैया छोड़ दो, आज ये नहीं बंधेगा। मैया मुस्कुरा रही है सुन के, लेकिन एकदम दृढ़ निश्चय है कि बाँध के ही रहूँगी। बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी करते हैं। स्वमातुः स्विन्नगात्राय विसृष्टा कवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। तो ये जो श्लोक है 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के 18वां श्लोक, ये इस लीला का सार श्लोक है। स्वमातु, कृष्ण ने अपने ही माता को, मातु को देखा, क्या? स्विन्न गात्राया, वो पसीने से धुत हो गई थी। विसरस्ता कवरस्रजहा, और उनके जो बाल केश के जो भी अम, अम, अ, अलंकार थे, पुष्प थे, वो सब बिखर रहे थे। अम, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः, ये दृष्ट कृष्ण, भगवान ने, कृष्ण ने देखा। कौन सा दृष्ट? परिश्रमम, कि मैया परिश्रमम कर रही है। परिश्रम का अर्थ क्या है? मेहनत करना, हम्म, प्रयत्न करना, चेष्टा करना। अ, और जब कृष्ण ने देखा, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, तो क्या हुआ? कृपयासीत् स्वबंधने, तो भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हुई
और भगवान स्वयं ही बन गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि भगवान की सत्य संकल्प शक्ति तो है ही है और भगवान की विभूति शक्ति तो है ही है, लेकिन भगवान की सत्य संकल्प शक्ति और विभूति शक्ति से बड़ी और भगवान से सबसे शक्तिमान शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भगवान की कृपा शक्ति, भगवान की दया शक्ति। और जब भक्त दृढ़ व्रत से, दृढ़ निष्ठा से परिश्रम करता है, तो भगवान की कृपा शक्ति का प्रागट्य होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि माखन जो सॉलिड फॉर्म में हो, लेकिन जब भक्त के परिश्रम जो भगवान की प्रेम में, भक्ति में भक्त परिश्रम करता है, तो वो माखन को पिघला देती है। वो कृपा रूपी माखन को पिघला देती है और ऐसी बाढ़ आती है उस कृपा रूपी माखन की कि जिसमें सत्य संकल्प शक्ति भगवान की और भगवान की विभूति शक्ति उस बाढ़ में डूब जाती है और बस कृपा ही कृपा रहती है। स्वबंधन है और भगवान स्वयं बंध जाते हैं। तो इस श्लोक से ये शिक्षण हमको मिलता है कि कि दृष्टवा, पहले तो भगवान देख रहे हैं। हम कोई भी हमें कुछ सेवा देते हैं, हमारे जो सीनियर वैष्णव हैं, हमारे गुरु हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, हमको सेवा देते हैं, ये सेवा करो। और कई बार सेवा ऐसी होती है कि कोई देखता नहीं है। हम किचन में भोग बना रहे हैं, हम मंदिर साफ कर रहे हैं, सब प्रसादम ग्रहण करके चले जाते हैं, उसके बाद में हम सब हंडी धो रहे हैं। लेकिन हमको ये श्लोक को याद करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः, कृष्ण देख रहे हैं हमारी अनेक क्रियाओं को। मुझे याद है जो दूसरा श्लोक मैंने गुरु महाराज से सीखा था, जब गुरु महाराज फिजी आए थे, वो कृष्ण की दृष्टि की शक्ति के विषय में था। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है और महाराज बहुत ही सुंदर तरह से इसका उच्चारण कर रहे थे और जो श्रोतागण थे, जो बैठे हुए थे उस भागवत सभा में, उनको हृदयस्थ करवा रहे थे, कंठस्थ करवा रहे थे। क्या श्लोक था? यम पश्यन्ति न पश्यन्तम, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन न पश्यन्तम, हम उन्हें नहीं देख सकते। चक्षुर्तस्य न दृश्यते, लेकिन सब कुछ देखते हुए भी भगवान की आंखों की जो शक्ति है, आंखों की देखने की शक्ति है, वह कभी भी कम नहीं होती। चक्षुर्तस्य न दृश्यते, हमको अनुभव होता है कि हम देख नहीं सकते बहुत देर तक। और हमारे जब हम जैसे ही आयु बढ़ती है, हम सबके पास ग्लासेस होते हैं। अब तो मैं इनके बिना अब तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन भगवान सब कुछ देख रहे हैं। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण यम पश्यन्ति न पश्यन्तम चक्षुर्तस्य न दृश्यति, और उनको भगवान की देखने की शक्ति कभी भी कम नहीं होती। हाँ, तद्भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावता, ऐसे हैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम। तो हमको जब भी हम कुछ सेवा कर रहे हैं, हमको ये श्लोक याद करना चाहिए। महाराज समझाते थे कि अरे कोई नहीं देखता है कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, लेकिन कृष्ण देख रहे हैं। कृष्ण देख रहे हैं कि मैं परिश्रम कर रहा हूँ। कृष्ण देख रहे हैं कि मैं मंगल आरती में उठ रहा हूँ कि नहीं। कृष्ण देख रहे हैं कि मैं अपना जो जप है वो सावधानी से कर रहा हूँ कि नहीं।
ध्यान से कर रहा हूँ कि नहीं। और जब भक्त ध्यान से भक्ति में सेवा करता है, भगवान का नाम का जाप करता है और इसके प्रति परिश्रम करता है, तो भगवान की कृपा शक्ति स्वयं प्रकट होती है। अ, और भक्त को भक्ति के मार्ग में और आगे बढ़ाती है और भगवान उनके वश में आते हैं। कृपयासीत् स्वबन्धने। स्वमातु स्विन्नगात्राय विस्रस्ता कवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबन्धने। तो इस श्लोक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि 9वें अध्याय के 14वां श्लोक, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। के सततम मेरा कीर्तन करो, यतन्तश्च और मेहनत से। यहाँ परिश्रम और यतन्तश ये सामान्य शब्द हैं। प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन भगवत गीता में इंग्लिश में करते हैं, एंडेवरिंग विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन, यतन्तश्च दृढ़व्रताः, जो दृढ़ व्रत से मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। किस विषय में? सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा कीर्तन में, मेरा नाम लेने में। तो मैया तो ये कन्हैया को बांध रही है और हम उनकी निष्ठा देख रहे हैं कि रस्सी 2 अंगुली कम पड़ जाती है। ये 2 अंगुली किस बात का प्रतीक है? एक अंगुली जब हमारा परिश्रम नहीं होता, दूसरी अंगुली तब भगवान की कृपा नहीं होती। और हमेशा भगवान 2 अंगुली दूर रहते हैं भक्त के अधीन होने से। लेकिन जब हमारी निष्ठा होती है, दृढ़ व्रता, दृढ़ निष्ठा होती है कि नहीं, जो भी मुझे सेवा गुरु महाराज ने दी, जो भी मुझे आदेश वैष्णवगण ने दी, जो भी कृष्ण शास्त्र में कह रहे हैं, वह मैं दृढ़ निष्ठा पूर्वक मैं करूँगा। और मैं जब तक ये कर ना लूँ, मैं इसको छोड़ूँगा नहीं। तो इसको कहते हैं यतन्तश्च दृढ़व्रतः। वह परिश्रम जो पूर्ण निष्ठा पूर्वक हो। तो जैसे यशोदा माई बांध रही है, कृष्ण बंध नहीं रहे है। मैया कहती है शाम हो जाए, रात हो जाए, फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगी। तो हमारी भी भगवान के प्रति जो हमारे साधना के नियम हैं, हमारे भागवतम के नियम हैं, हमारे जो अर्च विग्रह सेवा के नियम हैं, वैष्णव सेवा के नियम हैं, इनका हम दृढ़ निष्ठा पूर्वक पालन यदि करें, तो निष्ठा के सामने भगवान की कृपा शक्ति नतमस्तक हो जाती है। और उस कृपा शक्ति के बाढ़ में जो भगवान सबसे महान है, अनंत है, आदि पुरुष हैं, अखिल ब्रह्मांड के नाथ हैं, जिनका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, वह भक्त के प्रेम के वश में आ जाते हैं। तो हम ये शिक्षण यहाँ से सीख लें कि दामोदर लीला का अर्थ है कि हम भगवान की प्रेम में सेवा करें, दृढ़ निष्ठा पूर्वक, क्योंकि दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णा कृपयासीत् स्वबंधने। जब भगवान देखते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं और हम दृढ़ हैं,
अपने संकल्प में, तो भगवान की जो दया और कृपा शक्ति है, करुणा शक्ति है, हाँ, वह करुणा शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। वह भक्त के ऊपर भगवान बस निछावर ही कर देते हैं। और भक्त के भक्ति, प्रेम में भक्ति के भावना में भगवान बंध जाते हैं। कृपया शीत स्वबंधने। तो वैसे तो ये कथा बहुत ही विशाल है। अ, और हमने आगे जो नलकुबेर मणिग्रीव उनकी कथा है, भगवान कैसे उनको मुक्त करते हैं, ये कथा तो हमने अभी तक छुआ भी नहीं है। अम, अ, भगवान और वैष्णव जन की कृपा रही तो कदाचित दूसरे सेशंस में हम ये कथा का गान करने की चेष्टा करेंगे। किसी भक्तगण, सभी भक्तगण को कोई प्रश्न हो तो आप कहिए, कोई कमेंट्स हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। मनोहर कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सुंदर चर्चा की आपने। कितने मतलब कि महाराज जी के वर्ष को कोट किया, लगा कि हम वहीं पहुंच गए। और यशोदा माँ के जो भावना थी उसको समझने की कोशिश किया, मतलब करवाया आपने हमें, तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। मुझे एक प्रश्न है प्रभु जी, आपने कहा बच्चों के बारे में कि उन्हें बीच बीच में डांटना भी चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ भी करें और हम कुछ भी नहीं बोलें। और लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जैसे यूथ में आ गए, तब उनके साथ कैसा करना चाहिए व्यवहार, आप कुछ बताएंगे? जी हाँ, तो चाणक्य पंडित का एक श्लोक है, तो महाराज वो श्लोक को भी बारंबार उनको कोट कर रहे थे। तो कहते हैं कि 5 वर्ष तक खूब स्नेह बच्चों को दो, 5 से 14 तक दंड हाथ में होना चाहिए। और अगर ठीक तरह से 5 से 14 तक का शिक्षण रहा, तो 14 के बाद में हमको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 5 से 14 तक शिक्षण ठीक नहीं रहा, तो हमको मुश्किल होगी। उसके पश्चात हम बच्चों को डांट नहीं सकते, उनको दंड नहीं दे सकते, बस उनके मित्र बनकर मार्गदर्शन कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि जितनी जल्दी हम शुरू करें उतना ही अच्छा रहता है। और अभी तो इतने इन्फ्लुएंसेस बढ़ गए हैं कलयुग के, इंटरनेट है, मोबाइल फोन्स है, ये सब, और बच्चों इतने कुछ देख रहे हैं, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनके कंट्रोल में भी नहीं है। लेकिन यदि भागवत भक्ति में लग गए तो उनका जीवन सफल हो सकता है। महाराज जी ने एक बार मुझे कहा था कि विरज, anywhere from 16 years to 24 years is donkey years। महाराज बोले कि ये सभी बच्चे लोग, भले अच्छे बच्चे हो या खराब बच्चे हो, लेकिन ये ऐसी उम्र है 16 से 24 कि ये गधे की तरह हो जाते हैं। तो ये उल्टा काम करेंगे ही। लेकिन अगर 14 वर्ष तक हमने अच्छी शिक्षा दी, तो वो फिर पुनः रास्ते में आ जाएंगे। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि
ठीक चल रहे हैं, जब बड़े हो जाएँ, जब 14 वर्ष से ज़्यादा हो जाएँ, तो मार्गदर्शन करते रहें, लेकिन मित्र की तरह, और प्रार्थना करें भगवान से। इससे अधिक बहुत कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू और प्रभु। नलकुबेर और मणिग्रीव की लीला में ये कथा आती है, तो एक्चुअली मेरे ख्याल से मिनियापोलिस में अगले सप्ते ये कथा का वर्णन हम करेंगे। तो उसमें और ज़्यादा शिक्षण नारद मुनि के माध्यम से इस विषय में मिलते हैं कि कैसे हम बच्चों को अम, अ बड़े करें, और ऐसा बड़ा करें कि उनको कहते हैं कदर हो, जो भी उनको हम दे रहे हैं उनकी उनको कदर हो उन चीज़ों की। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। आपके लेक्चर सुनने के लिए इच्छुक रहेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बहुत ही सुंदर आपका पूरा लेक्चर रहा। तो अब हम ये लेक्चर के अंत की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से वीरज कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज दामोदर लीला जिस दिन हुई वो दिवाली के दिन दामोदर लीला के सबक लेसन्स फ्रॉम दामोदर लीला ये टॉपिक पर इतना सुंदर लेक्चर दिया। इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी भक्तों की तरफ से और ये लेक्चर सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से मैं वीरज कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब वीरज कृष्ण प्रभु जी से नेक्स्ट मंथ उनके नेक्स्ट लेक्चर में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। और कल के लेक्चर की अनाउंसमेंट थोड़ी देर बाद सारे ग्रुप्स में हो जाएगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। हरे कृष्ण। हैप्पी दिवाली। हरे कृष्ण प्रभु जी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय।